मलिका एलिज़ाबेथ के ताबूत को सेंट जॉर्ज चैपल के नीचे वाक़े शाही वॉल्ट में उतार दिया गया है। मलिका एलिज़ाबेथ को उनके मरहूम शोहर के पहलू में सिफ़त-ए-खाक किया गया। इस तरह मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर अवामी सोग इख्तिताम पजीर हो गया। सईद नियाजी हमें ज्वाइन करेंगे। सईद नियाजी बताइएगा, सारा दिन जो आखिरी रसूमात की अदायगी थी उसका अहवाल क्या है? जी, आज मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात के हवाले से बड़ा ही भरपूर और पुरवकार अंदाज में दिन गुजरा है और जिस तरह मलिका की जिस तरह उन्होंने शाहाना अंदाज में अपनी जिंदगी बसर की, उसी शाहाना अंदाज में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। उनकी मौत के बाद जो है 4 रोज कब तक जब उनका जनाजा जो है ताबूत वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया, उसी वक्त से लोगों का जो इजहार अकीदत है वो नुमाया था, जो कि 14 घंटे और तमाम रात के बावजूद गुजार कर उनका आखिरी दीदार कर रहे थे। और जब आज आखिरी शब आई थी तो सुबह 6:30 बजे तक जो है वो कतार में लोग खड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें आखिरी रसूमात के लिए वेस्टमिंस्टर एबे ले जाया गया, जहां पर उनकी आखिरी रसूमात के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। कौमी सतह पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और मुल्क भर में, जो कि पहली बैंक हॉलीडे यानी कि कौमी तातील थी, तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिनेमा घरों में और बड़े हॉल्स और पार्क में जो है खुसूसी बड़ी स्क्रीन लगाकर उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो लोगों को दिखाने का इंतजाम किया गया था। और जब उनका जनाजा जो है वहां से निकला तो बाई रोड, पहले तो पैदल चलता वो वेलिंगटन आर्च तक आया और उसमें भी तकरीबन खासी ताखीर हुई, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद 10 लाख अफराद जो है लंदन पहुंचे हुए थे, जिसके बाद उन्हें कार के जरिए विंडसर पहुंचाया गया। वहां पर भी लोगों का लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे और रास्ते भर में जो है लोग उनके जनाजे को अलविदा कहते रहे। और जब उनका जनाजा वहाँ पहुंचा, वहाँ दोबारा जो है जो चर्च है वहाँ पे उनकी तकरीब हुई, वहाँ पे दुआया, जिसके बाद उन्हें तदफीन के लिए वो प्राइवेट चैपल ले जाया गया, जहाँ पे सिर्फ खानदान के करीबी अफराद ही जा सकते थे। जी, बहुत शुक्रिया सईद नियाजी आपका। सईद नियाजी हमें बता रहे थे कि तदफीन कर दी गई है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अमरीका के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जुमे की शब मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेस्टमिंस्टर एबी में मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में हफ्ते को पार्टी कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। लाहौर में आटा मिल्स मालिकान ने सरकारी सब्सिडाइज 20 किलो आटे का थैला 330 रुपए महंगा कर दिया। सब्सिडाइज 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए से बढ़ाकर 1310 रुपए कर दिया गया। आटा मिल्स मालिकान का कहना है कि सरकारी गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की नई कीमत मुकर्रर की है। सरकारी गंदम की कीमत 1765 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए फी मन कर दी गई है। औरंगी टाउन में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक। कराची के इलाके औरंगी टाउन में जुनूनी बाप ने बच्चे को होमवर्क न करने पर जलाकर मार डाला। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मातहत अदालत ने मुलजिम को 24 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का आगाज कल से होगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। T20 सीरीज पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड। 7 T20 सीरीज के 4 मैचेस कराची और 3 लाहौर में होंगे। तैयारियां मुकम्मल। ट्रॉफी की रनुमाई भी कर दी गई। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर इंजरी की वजह से कराची में होने वाले मैचेस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह कप्तानी करने वाले मोइन अली का कहना है कि जोस बटलर शायद आखिरी 2 मैचेस के लिए टीम को दस्तयाब हों। दूसरी जानिब ग्रीन शर्ट्स होम कंडीशंस में हरीफ को जेर करने के लिए पुरुमीद। अदाद शुमार को देखें तो इंग्लैंड ने कुल 21 में से 13 में कामयाबी हासिल की, जबकि ग्रीन शर्ट सिर्फ 6 मैचेस जीत सकी। एक बेनतीजा रहा जब 2015 शारजा में होने वाला मैच इंग्लैंड ने टाई होने के बाद सुपर ओवर में जीता था। एशिया कप खेलने वाली टीम पाकिस्तान में 2 नए खिलाड़ी आमिर जमाल और अबरार अहमद को शामिल किया गया है। उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं, इसका फैसला टॉस से कबल होगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में सिक्योरिटी रिहर्सल जारी थी कि ग्राउंड में लगे स्पाइडर कैन की केबल से हेलीकॉप्टर के टायर से उलझने की वजह से नीचे गिर पड़ा। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर ओमान का बहरी जहाज कराची पहुंच गया है। ये बहरी रास्ते से आने वाली सैलाब ज़दगान के लिए पहली इमदाद है। जहाज की आमद के मौके पर वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम और वज़ीर बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी मौजूद थे।
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कुदरती आफत आई हुई है और इमरान खान जलसे पर जलसे कर रहे हैं, रोजाना कीचड़ उछाल रहे हैं। एक कुदरती आफत आ गई है, अब इससे निपटना जाहिर है ये एक कौमी अलमिया है और वो है कि जलसे पे जलसे कर रहे हैं, रोजाना कीचड़ उछाल रहे हैं, जज्बाती और आइडियल बातें कर रहे हैं। कौम उसके आइडियल बातों को सारा साथ चुकी है, फिर जब उसका अमली वक्त आया तो उसके अमल को भी देख चुकी है। आज वो आज़ादी दिला रहे हैं, कभी कहते हैं अमेरिका से आज़ादी दिलाता हूँ, कुछ पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। नशे में है, सही हालत में है, उनको भी सुनने वाले बड़े अहमक किस्म के लोग मिले हैं कि जो उनके सामने उछलती भी हैं और कूदती भी हैं और ये नहीं समझते कि क्या कह रहा है। मसला ये नहीं है कि इसने मुल्क को तबाह किया है, अब मसला ये है कि मुल्क को दोबारा उठाएंगे कैसे, ये चैलेंज है जी। कराची के सारिफिन से बिजली के बिलों में म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस की वसूली शुरू कर दी गई। 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर 50 रुपए, 700 यूनिट पर 150 रुपए और उससे ऊपर 200 रुपए, जबकि सनतों को इस मद में 5000 रुपए टैक्स देना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मुर्तजा वहाब का कहना है कि इससे मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए जमा होंगे। लोगों ने एहतजाजन के इलेक्ट्रिक के दफातर और गाड़ियों में कचरा फेंकना शुरू कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची में कचरा उठाया नहीं जा रहा, लेकिन चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ सड़कों पर आएंगे, ये चार्जेस काबिल कबूल नहीं। 24 और 25 सितंबर को के इलेक्ट्रिक की जानिब से नाजायज वसूली के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करवा कर राय लेंगे। हुकूमत सिंध भी सुन ले और के इलेक्ट्रिक माफिया भी सुन ले, किसी सूरत ये चार्जेस काबिल कबूल नहीं है। और हमने ये फैसला किया है कि हम 23, 24, 25 तारीख को पूरे कराची में एक रेफरेंडम करने जा रहे हैं और हम उनसे सवाल करेंगे कि अगर ये केएमसी के या सिंध हुकूमत के आयद करदा चार्जेस वापस नहीं लिए गए और ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लूट मार ख़त्म नहीं की गई तो अवाम का जो फैसला होगा फिर जमात इस्लामी उसको लेकर चलेगी। 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में हम लोगों की ओपिनियन लेंगे और जब लोगों की ओपिनियन आ जाएगी तो फिर उसके बाद जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर आईनी एतबार से, सियासी एतबार से और जमहूरी एतबार से सड़कों पर भी हम आएंगे, घेराव भी हम इनका करेंगे। इमरान खान के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर डीजी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर साहिब गुल को ओहदे से हटा दिया गया। सरकारी एलामी के मुताबिक ग्रेड 20 के डॉक्टर साहिब गुल ने इमरान खान के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को 90 दिन की जबरी रुखसत पर भेज दिया। सूबाई महकमा आला तालीम ने जबरी रुखसत का एलामिया जारी कर दिया। इस एलामिया के मुताबिक वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ असासे तकसीम करने में नाकाम रहे। अली अमीन गंडापुर और वाइस चांसलर का तनाज़ा असातिज़ात की तकसीम पर था। गोमल यूनिवर्सिटी के शोबे ज़राअत को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका। इससे पहले वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी ने धमकियां देने पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ FIU को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी थी। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी डॉक्टर इफ्तिखार को जबरी रुखसत पर भेजने पर अपने बयान में कहा है कि ज़राई यूनिवर्सिटी में रोड़े अटकाने वाले को मनमानी नहीं करने दे सकते। उनका कहना था अपने शहर के साथ ज्यादती करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर में पालड़ी शाहकोट में तेंदुए के हमले में 2 भाई जाँ बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दोनों भाइयों की उम्रें 16 और 20 साल थीं और वो जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। इस दौरान तेंदुए ने उन पर हमला किया जिससे वो जाँ बहक हो गए। मलिका एलिजाबेथ के ताबूत को शाही वॉल्ट में उतारे जाने से शाही सोग खत्म हो गया। ताहम ये शाही वॉल्ट मलिका एलिजाबेथ की आखिरी आरामगाह नहीं है। अब से कुछ देर बाद शाही खानदान के अफराद पर मुश्तमिल निजी सर्विस होगी। निजी सर्विस के बाद मलिका एलिजाबेथ के ताबूत को किंग जॉर्ज चशम मेमोरियल चैपल में मुंतकिल किया जाएगा।
अब अगर इमरान खान इस्लामाबाद आए तो पकड़े जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि अगर मुसल्ला जत्था लेकर पहले की तरह इस्लामाबाद पर कब्जे की कोशिश की तो पहले से ज्यादा मौसर और बेहतर सलूक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में।